हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर थीम डेवलप हो रही है। आपने श्लोक क्रमांक 23 में देखा था, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। जो देवताओं की उपासना करते हैं उनकी बुद्धि अत्यंत कम होती है, क्योंकि उनको जो फल मिलते हैं वो अंतवत अर्थात नाशवान प्राप्त होते हैं। देवताओं का यजन करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, अर्थात असीमित सुख परम आनंद को का लाभ उठाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कोई पूछे, भाई फिर तब तो सारे लोग देवताओं की पूजा छोड़ करके आपकी पूजा करेंगे ना। मनुष्य नाम सहस्त्र से भूल गए। भगवान कृष्ण की उपासना करने वाला भगवान के पास ही जाएगा ही, और वहां जाकर के असीमित सुख अनुभव करेगा, असीमित अनंत आनंद की अनुभूति करेगा। देवताओं के पास जाकर थोड़े समय के लिए भी असीमित सुख नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए कुछ सुख मिलेगा, असीमित नहीं मिलेगा। तोलिए, अरे छोटी छोटी जगह बार्गेनिंग करते हैं। आज गोभी मिल रही थी एक जगह 45 रुपए किलो, एक जगह 40 रुपए किलो। वही गोभी हम 45 में क्यों खरीदेंगे? इतना अकल तो सबके पास होती है कि नहीं? वही फल दे रहे हो, वही सेब देना है, भगवान को मिलेगा सीमित लाभ। वही फल आप दे रहे हैं, किसी देवता को मिलेगा सीमित लाभ। तो इतनी अकल नहीं हमारे पास कि हम किसको दें। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कामस तैस तैर हृत ज्ञान। अकल नहीं है, अकल है भी वो माया ने खींच ली है। तो अब एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सभी लोग भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते, और उसका कारण यह है कि वह ये सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है, वही परम सत्य है, और उससे कृष्ण एक साकार रूप लेकर के आए हैं जो सतगुण का आश्रय लेकर भौतिक रूप को धारण किया हुआ है। हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, बड़ा मानते हैं, लेकिन वह यह मानते हैं कि भगवान चिन्मय नहीं है, अपितु सतोगुण का विकार है। सतोगुण का विकार जब ब्रह्म के ऊपर कार्य करता है तब वह कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। ये उनकी कल्पना है, ऐसा कुछ है नहीं। वह भगवान को एक महापुरुष मानते हैं, इंसान मानते हैं। अरे भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भगवान का असम्मान करते हैं। हम कृष्ण का भगवान नहीं बोलते, कृष्ण का असम्मान करते हो, ऐसा नहीं है। कृष्ण का असम्मान करते ना एक विभूति थे, ऐसे करके बोलते हैं, विभूति थे, महापुरुष थे। भगवान तो कोई और है, भगवान तो उससे परे कुछ है। इस प्रकार की भावना जब कोई व्यक्ति रखेगा तो वह भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करेगा। उनको कभी कभी कुछ लोग राजा का पुत्र भी बोलते थे, भाई देवकी के बेटे हैं, वसुदेव जी के बेटे। इस तरह की धारणा करना भगवान के परम भाव को नहीं जानने का सूचक है, और इस कारण से ऐसा व्यक्ति भगवान की उपासना नहीं करेगा। हम लोग पिछले कुछ श्लोकों में, पहले श्लोकों में हम लोग सुन चुके हैं कि मान्यता का बड़ा प्रभाव है। लोग देख रहे हैं कि किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति मर जाता है, किसी के संग कुछ भी कभी भी हो जाता है, और ऐसे में धन उसकी रक्षा नहीं कर सकता। एक बात। दूसरा बात, धन सुविधा दे रहा है, सुख नहीं दे रहा है, यह भी देख रहे हैं। लेकिन सभी लोग ये मान रहे हैं कि आज नहीं दे रहा है, आगे जाके जरूर दे देगा, और इसी मान्यता के कारण वह अपने पूरे जीवन को धन कमाने में समर्पित किए रहते हैं। ये तो सब लोग को दिख ही रहा है, मान्यता का प्रभाव। अच्छा, मान्यता किस पे आधार पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ज्ञान कितना है। तो जिसके पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं है वो यही मानेगा कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। यद्यपि कृष्ण भगवान सामने भी आ जाए तो भी, जैसे कि शिशुपाल भी उनको एक समान इंसान ही मानता था, या जरासंध भी। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति जो भारत में है वो ये है कि अंततोगत्वा निराकार है, और उस निराकार से विभिन्न देवता और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी आए हैं। इस बात का खंडन इस भगवत गीता के श्लोक के द्वारा स्पष्टता हो जाता है। क्या आप लोगों ने सुना है इस प्रकार की बात? बहुत यही बात भारत में ज़्यादा प्रचलित है कि भैया जिसको मानना मानो, सब एक हैं, वो एक मतलब ब्रह्म है, वो निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, या जो भी कह लीजिए, उसी से, उस निराकार से साकार है। एक तू सच्चा, लेकिन तू कौन? ये आप देखेंगे कई जगह, दिल्ली में कई जगह लिखा रहता है, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो सच में ये बताओ कि तू कौन? ये तू नहीं एक्सप्लेन कर पाते, नहीं कर पाते था।
सतनाम, सतना किसका नाम सतनाम ये चीज है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तो अगर गीता के प्रकाश में हम रहेंगे तो कभी इस प्रकार का अंधकार नहीं आ सकता कि निराकार से साकार आ गया। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया। परम भावम जानन्तु ममाव्यम अनुत्तमम्। परं भावमजानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम्। चेंज तो करना ही है आपको। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया। परम भावम जानन्तु ममाव्यम अनुत्तमम्। परं भावमजानन्तो मम अव्यम ममम अनुत्तमम्। नहीं ममाव्यम अनुत्तमम्। परम भावम अजानन्तु ममाव्यम अनुत्तमम्। परं भावमजानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम्। गुड। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मैं पहले अव्यक्त था। प्रभात प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं कि मैं पहले निराकार था। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा लोग मानते हैं। व्यक्तिम आपन्नम, और व्यक्ति के रूप में आपन्न हुआ, अर्थात व्यक्तित्व को स्वीकार किया हूँ। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले सब एक था ब्रह्म, और अब वह व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ है। मन्यन्ते माम अबुद्धया, अगर अल्प बुद्धिया कहते तो भी कुछ रहता की बुद्धि है। अब बोल दिया अबुद्धया तो उसका मतलब क्या है? बुद्धि है ही नहीं। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो खाली अनुवाद कर रहे हैं भगवान की बात का। कोई गाली नहीं दी जा रही, कुछ अपशब्द नहीं कहे जा रहे हैं। भगवान सीधी सी बात कर रहे हैं कि अव्यक्त से मैं व्यक्त हुआ हूं, यह जिनके पास बुद्धि है ही नहीं वो बोलते हैं। और अद्भुत बात यह है कि जिनके पास बुद्धि है ही नहीं वो भी ऐसी बुद्धिहीनों की बात को स्वीकार कर रहे। गुरु जी बोले हैं। हमको एक व्यक्ति मिले थे डीग मंडी में, हम लोग गए थे पार्थ कृष्ण के गांव में, तो उनके घर में बैठा था मैं, तो कोई व्यक्ति आए थे बाहर से, बोले भगवान निराकार। हमने कैसे जानते हो? गुरु जी ने बोला ना, गुरु जी की बात सही है कैसे जानते हो? हमें उससे मतलब नहीं है। स्पष्ट बोला, उसे कोई मतलब नहीं, गुरु जी सही बोल रहे नहीं बोल रहे, गुरु जी बोल रहे तो स्वीकार कर रहे कि भगवान निराकार है। थोड़ी बात यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करें। सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं आता है, सूर्य से सूर्य की रोशनी आती है। बहुत अच्छी बात लीला पुरुषोत्तम प्रभु बहुत पहले समझा रहे थे। बहुत फिलोसफिकल बात है लेकिन बहुत अच्छी बात। परम सत्य में सारे प्राइमरी गुण और सारे सेकेंडरी गुण होने चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी क्या बोलेंगे? मूल गुण और मतलब तटस्थ कह सकते हैं, गौण। मूल गुण भी होने चाहिए और गौण गुण भी होने चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अंधकार क्या है तो आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड। प्रकाश का अभाव को आप अंधकार कहते हैं। प्रकाश क्या अंधकार के भाव को कहते हैं? नहीं, अंधकार की सत्ता प्रकाश पर निर्भर करती है। अंधकार है प्रकाश का अभाव। तो प्रकाश मूल गुण हो गया और अंधकार गौण गुण हो गया। अब मैं कहूं उसी प्रकार से निराकारता का मतलब क्या है? आकार का अभाव। तो आकार पर निराकारता आश्रित है। अग्रीड? जैसे सामने मेरे बल्ब है तो बल्ब का एक रूप है, लेकिन बल्ब के प्रकाश का रूप नहीं होता है। तो बल्ब का प्रकाश भी है और बल्ब भी है। तो ऐसा वैष्णव सिद्धांत नहीं कहता है कि बल्ब का प्रकाश है ही नहीं या ब्रह्म ज्योति है ही नहीं। ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, लेकिन वह भगवान की आने दिव्य वपु से उत्पन्न होने वाली दिव्य कांति है। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य से आई, सीधी सी बात है। और यह लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य की रोशनी से सूर्य आया है। अब ये बात बिल्कुल इलॉजिक, ये अबुद्धि वाली बात है कि नहीं? कहीं देखें कि सूर्य किसी रोशनी से रोशनी देने वाला वस्तु नहीं आती है। सिंपल। निराकार से कहीं कोई वस्तु साकार आते अपने कभी देखा ही नहीं होगा। इतनी सी बात है। इसी और ये लोग हल्ला करते रहते हैं और उसका कहेंगे कि हम सन्यासी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना ढिमकाना। इतनी सी बात वो समझ नहीं पाते और साथ साथ क्या अपराध करते हैं? भगवान कृष्ण का जो दूसरा गुण यहाँ बताया जा रहा है उसकी खंडन करते हैं। परम भावम अजानन्तु। परम मतलब इस प्रकृति के परे जो भगवान का भाव है। भाव के 7 अर्थ लिए गए, अभी टीका में देख लीजिए। भाव मतलब सत्ता, भाव मतलब शरीर, भाव मतलब बुद्धि, बहुत सारी बातें। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के परे हैं।
इस भाव को, इस भगवान की सत्ता को अजानता नहीं जानते। तो प्रश्न होगा क्यों नहीं जानते? गीता क्लास में नहीं है। जैसे अब आप नेवी में काम करते, तो नेवी में अब क्या काम करते इस बारे में मैं क्या जानता हूँ? क्या उत्तर होगा आपका? कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि नेवी में कभी काम ही नहीं किया या नेवी के लोगों का संगति नहीं करी। इज इट ओके? एम फार्मा के बारे में मैं क्या जानता हूँ? M+PHARMA। अभी तो पहले ही श्लोक है, शुरू कर रहा हूँ। एम फार्मा के बारे में, HR के बारे में क्या जानता हूँ? H और R। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते कैसे क्या इंडेक्स। इज इट नॉट सिंपल? जानने का बड़ा सिंपल अर्थ है। आप किसी भी वस्तु को कैसे जानते हैं? सुन करके। तो अब यह लोग भक्तों से सुनते नहीं और अपनी अपनी कमेटी बना लेते हैं कि नहीं, निरंकारी सोसाइटी, ये बोला ढुमकाना, हजार तरह के नाम रखेंगे। भक्तों से नहीं सुनेंगे, प्रामाणिक लोगों से नहीं सुनेंगे और अपना मत देने लग जाएंगे। इस श्लोक में क्या अंधकारमय है जरा बताइए? बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान बोल रहे हैं कि भाई ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बुद्धि से हीन है, बुद्धि है ही नहीं, जो कह रहे हैं कि मैं पहले निराकार था और अब साकार हो गया। ऐसा है ही नहीं। तो अब भी कोई इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? कुछ भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं? कौन सा भाव कहते हैं? मम अव्ययम अनुत्तमम। मैं अव्यय हूं। अव्यय मतलब निर्विकारी। हम लोग कितने, हमारे देह को देखें तो हम लोग कितना परिवर्तन देख चुके हैं, है ना? आप हितांशु में छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, अब इसको आप 20 साल बाद देखेंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये इस रूप में था। तो आप देख नहीं रहे कि शरीर का परिवर्तन होता है। हम कितनी बार बोल चुके हैं, हम पे जितने उपस्थित भक्त हैं, कोई सोचेगा कि भाई 2 साल में कैसे लगते? साधना माता जी, आपको याद है 2 साल में कैसी लगती थी ना? तो 2 साल के तो थे ना सब लोग। अपना ही देह नहीं याद रहता, तो देह का निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा ही व्यक्ति सोचता है कि भगवान भी व्यय है, चेंज करने वाले, अभी पैदा हुए बस 5-4 साल पहले, ऐसा करके। लेकिन भगवान कैसे? अव्ययम है। अव्ययम मतलब निर्विकारी, प्रकृति के गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे समझें? जैसे लिखा है वैसे समझो। वस्तुओं को जैसा लिखा रहता है वैसा ही समझना बुद्धिमानी होती है कि नहीं? एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैंने एक नया वेबकैम खरीदा, तो मुझे बड़ा गुस्सा है, इतना महंगा वेबकैम और उसमें स्टैंड के स्कोप ही नहीं है। बड़ा क्रोध आया, उसको रिटर्न करने वाले थे। फिर हमने कहा कि नहीं रुको, पहले चेक करते हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है। फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा, ओह इसको ऐसे खोलना होता है, इसमें स्टैंड का सिस्टम यहाँ पे है। नहीं तो वो बोले कि कुछ लोग जब नया खरीदते हैं तो उसे उखाड़ देते हैं क्योंकि बुद्धि चलती नहीं है। तो यही स्थिति है। सुनने से व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ भाई ये बात ऐसी है, नहीं तो हम भी वो उसको काट देते। और ये हम कर चुके। इससे पहले एक स्टैंड खरीदे थे, तो समझ नहीं आया, ज़्यादा उसका तो ताकत लगा, टूट गया। को तो खैर अमेजन वालों ने वापस ले लिया, अलग बात है। लेकिन वी शुड हियर। आप देखिए कोई छोटा सा वस्तु भी खरीदते हैं, स्मार्टफोन कुछ भी खरीदते हैं, वो पढ़ते हैं, मैनुअल लिखा रहता है। तो पढ़ना मतलब सुनना। यद्यपि हम हर चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुन करके जो चीज़ हमारे दृष्टि के परे है उसको देखने का सामर्थ्य हमें जागृत हो जाता है। इज इट इजी? सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं कि वो हमको इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान से, भगवत गीता से सुनना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि आज से 5000 साल मात्र पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे, अभी तो उनकी सत्ता शाश्वत है। ये बात है, अभी भी भगवान कृष्ण हैं। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मकबरे में नहीं जाते। समझ में आया आपको? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भगवान के मेरी बात अब मेरा कटाक्ष समझ में आया आपको? ऐसा नहीं किसी के मर गया उसी कब्र में हम जा रहे हैं। भगवान वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। भगवान में विग्रह के रूप में है, भगवान अपने नाम के रूप में है, कथा के रूप में, अभी भी आपके और मेरे हृदय में भी है। ऐसे भगवान है। तो ऐसा क्या कृष्ण के रूप, कृष्ण को जानते हैं लोग? नहीं जानते। हम लोग भी जान रहे हैं, तभी जान रहे हैं जब भक्तों से सुना है। ये बात है, सिंपल। और दूसरा अनुत्तमम। अनुत्तमम का क्या अर्थ है? उत्तम, ये चीज उससे उत्तम है। तो क्या बोलेंगे इसका मतलब? यह चीज उससे श्रेष्ठ है। अनुत्तमम का मतलब क्या हुआ? अनुत्तमम, उनसे, भगवान श्री कृष्ण से उत्तम कोई भी नहीं है। व्यक्ति हमको बोले हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान से परे भी एक भगवान है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। वो तो 7 लेवल बताए थे, भगवान के भी 7 लेवल। अरे ये कौन से, ये कहाँ से आए? मैंने कहा क्या आधार है? गुरु जी बताया। हमने तो गुरु जी किस आधार बता रहे हैं? तो जहाँ तक भगवत गीता की बात है, भगवान ने स्पष्ट क्या कहा? मत्तः परतरम ना अन्यत।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि उनसे परे कुछ नहीं, तो आप कहाँ से बोल रहे हो? जिसने भगवत गीता को प्रामाणिक रूप से सुन लिया, कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें चीटिंग की बहुत संभावना होती है। कारण यह है कि लोग के पास कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ही नहीं, ऐसा वो सोचते हैं, जबकि गीता है, लेकिन हजार तरह की बातें होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते। जैसे सिंपल सी बात है, सोना, अब आप और हमको तो पता नहीं सोना कैसे टेस्ट करेंगे, तो जो सुनार बोल देगा उसी को स्वीकार कर लेते, 80% या 50% जो भी कुछ भी है। तो एक बार जीवन में गीता जरूर पढ़नी चाहिए कम से कम, ताकि इस संबंध में चीटिंग कभी नहीं कोई हमारे साथ। तो श्लोक बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। जो लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं और तथाकथित रूप से गुरु बन के घूम रहे हैं, वह कहते हैं कि भाई निराकार था और निराकार से ही भगवान आ गए, जो जिसकी पूजा कर ले वो कर ले। नहीं, सबको एक बराबर पूजा का लाभ नहीं मिलता है। भगवान की पूजा करने वाले को असीमित लाभ मिलता है, देवताओं की पूजा करने वाले को कम लाभ मिलता है। और ऐसा होने के बाद भी लोग देवताओं की छोड़ करके भगवान कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। ये बात बहुत संगीन है, गंभीर है। भगवान कृष्ण के प्रति सबसे बड़ा अपराध यह है कि वह कोई व्यक्ति उनको एक सामान्य मनुष्य माने। ये एकदम कान खोलकर सुन लीजिएगा। यही चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को भी कहा था, तुम लोग भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हो, उनके नाम को भी भौतिक मानते हो। तो अगर आप भगवान को इंसान मानेंगे तो उनका नाम क्या है? उनका नाम भी भौतिक है, वह भी भौतिक है, उनकी लीला भी भौतिक है, सब कुछ माया है। इसी के लिए उनको मायावादी कहा जाता है। और ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करते हैं। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम लोग अनुवाद देखते हैं इसका। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते कि भगवान शाश्वत हैं। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान नहीं थे। अहम एवासमेवाग्रे, मैं था और मैं था ही, भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं। नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्, सृष्टि के बाद भी मैं रहता हूँ और प्रलय के बाद भी मैं विद्यमान रहता हूँ। ऐसी बातें हमें भगवान के संबंध में सुननी चाहिए, तब व्यक्ति का भगवान में विश्वास होता है। अबुद्धया, बुद्धिहीन व्यक्तिगण, चाहे वह साधु भी दिख रहे हों तब भी वह भी मम अनुत्तमम, मेरे सर्वोत्तम, परम यानी सर्वश्रेष्ठ, अव्ययम यानी अव्यय, भावम, भावम का मतलब हुआ मायातीत स्वरूप, जन्म लीला आदि को। भाव का अर्थ स्वरूप है, भाव का अर्थ जन्म है, भाव का अर्थ लीला है। यानी कि यह नहीं समझ पाता कि भगवान के जन्म हो, उनका स्वरूप है, उनका लीला है, उनकी नाम है, उनका सत्ता, जो कुछ भी है वह सब दिव्य है। अजानंत, ना जानते हो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वह अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसे अबोध हैं ये लोग। कई बार उदाहरण दिया गया है कि जगत में हम सब लोगों को आंखें प्राप्त हैं, लेकिन हम यह नहीं पूछते कि किसने दी और क्यों। ये प्रश्न कभी हमने किया है? कभी नहीं करते। और जबकि कितनी कॉम्प्लेक्स है आंख हमारी, आज तक कोई आंख बना नहीं पाया है। अरे आंख तो चलो कॉम्प्लेक्स है, जीभ बना पाया कोई? किसी की जीभ कट जाए तो क्यों लोगों ने जीभ लगा दिया? नहीं कर सकता। कान कट जाए, नाक, कुछ एक इंद्रिय को सारे साइंटिस्ट मिल के नहीं बना पा रहे हैं और यहाँ धड़ाधड़ इंद्रियां बन रही हैं। ये सब जादू नहीं लगता आपको? कौन कर रहा है जादू? तो ये सब बातें भगवद गीता से मालूम चलती है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं। अव्यक्तम मतलब, अब यहाँ बड़ा सुंदर होता है। अव्यक्तम मतलब प्रपंच आतीत, प्रपंच का मतलब होता है जगत, और जगत से परे भगवान की स्थिति, इसको वह समझते नहीं है। माम व्यक्तिम आपन्ना, मुझको माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मानते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि भाई जैसे हम लोग जन्म ले रहे हैं कर्मों के अधीन होकर के, ऐसे ही भगवान भी जन्म लेते हैं। आप में से हम सभी लोग पत्री मतलब जन्म के साल के बाद बनाते हैं? कब बनाते हैं? जन्म के बाद बनाते ना। हम लोग उस पत्री को पढ़ने के लायक कब होते हैं? लेट्स से 16 ईयर्स, 16 साल के बाद। 16-17 में अगर मिल जाता तो समझ आता है लिखा क्या है उसमें, है ना। वो भी जो उसमें डिजाइन बना होता है वो तो कुछ समझ में आता नहीं, उसका जो अनुवाद लिखा रहता है वो समझ में आता है ना। अब भगवान जब प्रकट हुए तो अपने बाप की पत्री बता दिए, वो भी 3 जन्म की, कि पिछले जन्म में आप सुतपा वृष्णि थे, उसके बाद क्या थे,
अदिति और कश्यप थे, अब देवकी और वसुदेव हैं। अब कितना भारी अंतर हो गया। अब दशम स्कंद भागवत में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। पैदा होते ही भगवान, पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, फिर उनके बाद छोटे बच्चे के रूप में हो गए। तो ये क्या इंसान कर सकता है? अगर मैं कई बार कहा करता हूँ कि अगर किसी का हैप्पी बर्थडे था तो किसका है? भगवान का। बाकी सब रोते रोते आए। इज इट नॉट? पहला ही बर्थडे रोते हुआ तो अगला बर्थडे में हैप्पी कैसे होगा? इज इट नॉट? और मरते भी रोते। दिस इज वेरी कंप्लीटली लोग सोच, बिल्कुल अगर ये नहीं सुनेगा तो सोचेगा जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म होगा। इसे कहते हैं मन्यते आत्मवत जगत। बिल्कुल जैसा व्यक्ति है उस वही वैसे आरोपण वो दूसरों पे करता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति चोर होता है, धोखेबाज होता है, उसको सब पे शक होता है। ये देखा गया है। बोलता है चोरी करने आया है, इसका क्या ये कुछ दे रहा है खाने को, क्यों दे रहा है हमें, या और भी कुछ। और जो व्यक्ति सीधा साधा होता है तो वह सबको सीधा साधा ही मानता है। ये स्थिति है जगत की। तो अब क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं जिस तरह से, तो वो सोचता है नहीं भगवान भी वैसे ही जन्म लेते होंगे। इसीलिए उनको कहते हैं जैसे ही आपने भगवान को महापुरुष कहा, मतलब सामान्य अर्थ में महापुरुष, तो अब वह भी एक इंसान होगा कि नहीं? बहुत ऊंचे से एकदम नीचे धरातल पे लिया। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे गांधी जी को महान कहा जा रहा है, मैं नाम ले रहा हूँ, आप महान माने या ना माने आपकी चॉइस है, या आप कोई व्यक्ति हिटलर को महान बोल रहा है या और किसी को महान बोल रहा है, वह सब माँ के गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन भगवान ऐसे इंसान नहीं है, यह समझना चाहिए। ये बात है। आप लोग सब भक्त हैं, समझ ही रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात है कि समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो समझने वाला है ये दोबारा जब नहीं लेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। लेकिन समझेगा कौन? जो सुनेगा। अच्छा एक बात हो, हम समझ लिए प्रभु जी, अब हम जा रहे न्यूज देखने के लिए। तो तुम समझ लिए हो? अरे भाई, भगवान के तत्व को समझना असंभव है पूरी तरह से। आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, वो बातें और जाएंगी दिमाग में। वी आर इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्णा। यत्त गीता विचारश्च। श्रीधरी, यदि कहो कि परिश्रम समान और फल में महान भेद होने पर फिर सभी अन्य देवताओं को छोड़कर केवल आपको ही क्यों नहीं भजते? तो इस पर कहते हैं, वे अल्प बुद्धि वाले लोग मुझ अव्यक्त प्रपंचातीत परमेश्वर को मनुष्य, मत्स्य, कूर्म आदि के रूप में व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी थोड़ा सा अलग स्टाइल से ले रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अव्यक्त का मतलब प्रपंचातीत, अव्यक्त मतलब जो आंखों के सामने प्रकट नहीं है। तो यहाँ पे अव्यक्त का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद निराकार नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं अव्यक्त मतलब वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान जगत के परे हैं, जगत की सृष्टि के पहले भी भगवान थे। अर्थ इसका मतलब क्या है? जगत में जिस भी शरीर का सृष्टि हुई है वह सृष्टि के बाद हुई है। हम सबके शरीर तो जगत की सृष्टि के बाद हुआ, और भगवान इस जगत की सृष्टि के पहले थे। इसका मतलब है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल है, था नहीं है। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? नए भक्तों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जो पुराने भक्त हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात। सृष्टि के पहले कोई भौतिक तत्व नहीं था, तो अब सृष्टि हुई तब भौतिक तत्वों का निर्माण हुआ और उससे हम सबके शरीर बने। लेकिन ये सारे तत्व भगवान ने अपने दृष्टिपात से सृष्टि कर दी थी, महाविष्णु ने। तो इसका मतलब है कि भगवान की आंखें दिव्य हैं, वह भौतिक तत्वों से नहीं बनी हुई हैं, क्योंकि भौतिक तत्वों की सृष्टि से पहले वो विद्यमान थे। इधर समझ में आ रहा है ना सब लोगों को बात? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। यस यस, मैं मान ले रहा हूं कि समझ में आ गया। ये कुछ इसमें क्या कठिन लग रहा है भाई? आटा ही नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाएंगे आप लोग? तो रोटी बनने से पहले आटा आना चाहिए। कहीं बाहर म्यूजिक चल रहा है क्या? पियानो बजा रहे हैं क्या? मैं बोलूं पियानो बंद कर दें थोड़ी देर के लिए।
ठीक है, उनको बोल सकते हैं, अगर बाहर कोई व्यक्ति इनको बोली बता बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। तो अव्यक्त का यहाँ पे अर्थ है प्रपंचातीत, जो इस जगत की सृष्टि के परे हैं। जगत की सृष्टि होती है, ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन सारे कार्यों से परे भगवान हैं, ये अव्यक्त का अर्थ है। और व्यक्ति मापन्नम मतलब यहाँ पे जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह आ जाते हैं, मछली का रूप धारण करते हैं या कछुए का रूप धारण करते हैं, तो वह सोच रहे हैं कि ये कोई सामान्य कछुआ है, थोड़ा बड़ा साइज हो सकता है, या सामान्य मछली है, या कोई सामान्य मनुष्य है, ये बात बोल रहा है। उसके वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारे जो विग्रह भगवान ने प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो मछली का हो, चाहे वह कछुए का हो, चाहे किसी इंसान के रूप में, अरे वो सब दिव्य हैं। ये थोड़ा भक्तों को समझना होगा कि जो भगवान यहाँ विष्णु स्वरूप प्रस्तुत करते हैं उनके वो वैकुंठ लोक में विद्यमान रहते हैं, वहाँ से सीधे वो अवतरित होते हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान यहाँ पे कोई भौतिक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो, चाहे वो मछली का हो, चाहे वो हंस का हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे दिव्य हैं। ये बात समझनी होगी, ठीक है। उसका कारण यह है, अच्छा ऐसा क्यों सोचते हैं वो, तो उसका कारण यह है कि मेरे परम भाव अर्थात स्वरूप को वे नहीं जानते हैं। तो भाव का एक अर्थ लिया गया स्वरूप, भाव के और अर्थ भी आप देखने वाले हैं। कैसे परम भाव को नहीं जानते हैं? जो कि अव्यय यानी नित्य है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और जिससे उत्तम कोई भाव नहीं है उस भाव को नहीं जानते। मतलब क्या हुआ, लोग कहते हैं भाई भगवान कृष्ण से सब कुछ आया, चलो ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहाँ से आए? तो यहाँ बड़ा स्पष्ट है, अनुत्तमम। जैसे मुझसे उत्तम मेरे पिताजी हैं क्योंकि उनके शरीर से मेरा शरीर आया, उनसे उत्तम उनके पिताजी हैं क्योंकि उनके शरीर से उनका शरीर आया। लेकिन अगर ऐसे करते हुए जाएं तो भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो भगवान कृष्ण कहाँ से आए? ना किसी से नहीं आए, वो अनुत्तमम है, ये अर्थ। ऐसी बातें हमें सुन करके समझनी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट, अतः जगत की रक्षा के लिए लीला से प्रकट किए गए बढ़े हुए विशुद्ध सत्वगुण से युक्त नाना स्वरूपों को धारण करने वाले मुझ परमेश्वर को भी वे मंदमती अन्य देवताओं के समान अपने कर्मों से निर्मित भौतिक देह वाला समझते हुए मेरा अधिक आदर नहीं करते, बल्कि शीघ्र फल देने वाले अन्य देवताओं को ही भजते हैं। इसलिए वे उक्त प्रकार से विनाशी फल को पाते हैं। यह भाव है। ये समझ में आया आपको? देखिए, जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो वह अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। उदाहरण मैंने कई बार दिया है। एक कैदी जेल में आता है तो वह पुलिस वाहन यानी सरकारी वाहन में आता है और पुलिस वालों से घिरा रहता है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर कभी अगर जेल में आएगा तो वह भी सरकारी गाड़ी से आता है, उसके भी इर्द गिर्द सब अधिक पुलिस वाले होते हैं। और अगर अन्य कैदी के अरे लगता है बहुत मर्डर किया है, देखो कितने पुलिस वाले इसके साथ में, जरूर खतरनाक कैदी, तो क्या ये गलत होगा कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वेच्छा से आते हैं और जब इनकी इच्छा होगी तब चले भी जाते हैं। लेकिन अब एक कैदी अपनी स्वेच्छा से नहीं आ रहा है, वह अपनी स्वेच्छा के दुरुपयोग से आ रहा है ना? अपनी स्वेच्छा के दुरुपयोग से जेल में आ रहा है और वो स्वेच्छा के सदुपयोग से बाहर निकलेगा, लेकिन वो भी तब जब अधिकारी चाहेंगे, है ना? ऐसा नहीं, देखिए मैं 6 मर्डर करके आया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मान लो कोई व्यक्ति बोले मैं 6 मर्डर करके आया, 6 दिन से ठीक बर्ताव कर रहा हूँ, तो ऐसा था ना कि अब 6 दिन से ठीक बर्ताव करो तुरंत छोड़ देंगे। इट विल डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो हम अपनी स्वेच्छा के दुरुपयोग से, और देवता भी एक जीवात्मा ही हैं, वह अपने अच्छे कर्म करते हैं, उनको देवता की पदवी मिल जाती। जैसे जेल में ही कुछ लोग उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा आप जो है ना वो रोटी बांट देना सबको, तो सोचता हाँ कम से कम कुछ तो इंचार्ज बना। ये है देवताओं की स्थिति। अब समझ लीजिए आप। तो वहाँ हो सकता है कि देवता की उपासना करेगा, हम मान लो को जेल में किसी को मक्खन लगा दे, रोटी इंचार्ज को चलो थोड़ा घी वाली रोटी लगा देना, उसको देना, इतना कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कह दीजिए कि जेल से बाहर निकलते, ना वह नहीं कर सकते हम। ऋते कैवल्य मध्यनः, देवता लोग हमको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, और भगवान तो तुले रहते हैं कि मोक्ष प्रदान करें। किसी तरह हमारा संपर्क हो जाए, नाम का संपर्क, कथा का संपर्क, भक्तों का संपर्क, किसी तरह बस भक्ति संपर्क हो जाए तो ये कम से कम अरे मुक्ति तो लेके जाइए थोड़ा सा। मुक्ति तो भगवान हाथ में रखते हैं, कहीं छूट ना जाए देने में।
मेक सेंस? लेकिन इस प्रकार का आदर भाव नहीं होता। देखिए, आप भक्त लोग भगवान के बारे में निरंतर सुन रहे हैं, इसलिए सहज रूप से भगवान के प्रति आदर की भावना बढ़ रही है। देवताओं के प्रति अनादर नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान के प्रति आदर की भावना बढ़ रही है। समझ रहे हैं बात? और इसी कारण से भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भावना बढ़ी हुई है। ये सिंपल सी बात है। जितना सुनेंगे उतना ही भावना बढ़ी रहेगी। नहीं तो हर दिन कैसे, एटलीस्ट मुझे तो याद रहता भाई, आज मर सकता हूँ और इस जगत का कोई भी व्यक्ति जिसकी हम भौतिक रूप से शायद कुछ सेवा कर रहे हैं, वह मेरी सहायता नहीं कर सकता है। वाई शुड आई नेग्लेक्ट कृष्णा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, वाई शुड आई नेग्लेक्ट कृष्णा एज फार एज पॉसिबल? क्यों भगवान का अनादर करें? क्यों भगवान की सेवा ना करें? और चलिए, मरने के बाद जहां पहुंचेंगे से पहुंचेंगे, इस जीवन में क्या सुखी नहीं हो रहे? भगवान सबसे बड़ी सैलरी दे रहे हैं संतुष्टि की, जो कि नहीं मिलती है लोगों को सैलरी में। आप लोगों के संतुष्टि का पैकेज है? नहीं है। आपका नहीं, माता आपका नहीं मिलता संतुष्टि। इधर जो भक्त लोग कमा रहे हैं उनको मिला संतुष्टि ना? संतुष्टि नहीं, पैसा आता है लेकिन संतुष्टि का पैकेज नहीं मिलता है, देते ही नहीं वो। कृष्णा गिव्स यू दैट। और आगे भगवान अपने पास लेके जाएंगे। बोतल लेके आए थे क्या? नहीं लाए थे, कोई बात नहीं, ठीक। गीता, कोई बात नहीं। गीता भूषण टीका, वे लोग कितने अयोग्य हैं जो मुझे छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं। ये आप देख लीजिएगा। आज मैं से विचार कर रहा था, भक्त लोगों में, भगवान कृष्ण के भक्तों में और देवताओं के उपासकों में कितना बड़ा अंतर है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि तुम जिस देवता की उपासना करते हो उसके बारे में बात कितना करते हो या किए थे, कितनी देर बात करते थे दिन में? चैट इज ऑन, आई वुड लाइक टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम डिवोटीज। अगर आप किसी देवता की पूजा करते थे तो कितनी देर उसके बारे में सुनने की इच्छा होती थी? 5 मिनट्स भी ज्यादा होगा। अगरबत्ती घुमा दी, गणेश जी खुश, अब हम अपना काम करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? गणेश जी की कोई लीला प्रतिदिन भी ना गाते होंगे, शिव जी की। यस, एक भक्त बोल रहे हैं हार्डली एनी टाइम फॉर डिस्कशन। एक भक्त बोलते वन स्त्रोत ओनली। नहीं, वो है अलग बोल रहा हूँ। स्त्रोत पढ़ना एक अलग बात है। स्त्रोत पढ़ लिया आपने, कुछ पूजा कर लियो, ठीक। अब शिव जी भी गृहस्थी में अपनी शिव जी अपनी गृहस्थी संभालें, हम अपनी गृहस्थी संभालेंगे। भाई 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और पत्नी उतनी है, पूरा मैनेज करना है। वो यही भाव रहता है ना कि शिव जी अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। शिव जी सुखी हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? कोई व्यक्ति इस प्रकार से कुछ करता था? बताइए, कोई और भी कर रहा है क्या? और आप देखिए भगवान की इतने चालू हैं। शुरुआत करेंगे, एक माला कर सकते हो? भक्तों की तरफ बोले हाँ कर सकते हैं। फिर पूरा आपका मत्स्य अवतार की तरह पूरा फैल जाते हैं। अब 1.5 घंटा गीता क्लास, 1 घंटा गीता क्लास, शाम को भागवत क्लास। दिस मीन्स यू आर हैप्पी सर्विंग कृष्णा, वी आर नॉट सिंपली वर्शिपिंग कृष्णा। ये दिखा रहा है कि भक्त लोग केवल भगवान की उपासना नहीं कर रहे कुछ प्राप्त करने के लिए, वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान प्राप्त हो रहे हैं कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से सुख दे रहे हैं। टू द इफेक्ट, प्रभुपाद जी बोलते टू द इफेक्ट कि भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कोई कहे ना किसी को पूजा कर रहे हो, किसी को पूजा करो ना, ऐसा एक बराबर नहीं है बात, एक बराबर बात नहीं। क्योंकि भगवान की सेवा में सुख मिल रहा है इसलिए व्यक्ति कर रहा है। देखिए, एकदम नए अवस्था में भी हमें सुख मिला था इसलिए हम कथा सुनना शुरू किए। और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वो रस प्रकट दिखाई पड़ता है। ये आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नहीं मिला? जो कोई भी कहे कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं, तुम भगवान की पूजा करो, बराबर बराबर नहीं है। तुम शिव जी की एक लीला बताओ, बहुत मुश्किल होगा कि एक लीला भी बता पाएगा, वो भी सुनी सुनाई कुछ होगी, शास्त्र से पढ़ करके बताया होगा। इतना इंटरेस्ट कहाँ है? ये बातें हैं। सी, जो सुख भगवान की भक्ति में अभी भी है वह भी तो देवताओं की उपासना में नहीं है, तो क्यों करें? लेकिन अयोग्य जो व्यक्ति हैं वो नहीं करते। वे बुद्धिहीन हैं क्योंकि उपनिषदों को जानते हुए भी उनमें मेरे प्रति कोई भक्ति भाव नहीं, जबकि उपनिषद में प्रतिपादित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है,
छंदों को गोपाल तो अपनी प्रचंड स्पष्ट लिखा, लेकिन नहीं मानेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप वे कभी भी मेरे असली स्वभाव को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही देखिए आजकल कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं। मैं सोच रहा था, देखो युद्ध में जान दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी कथा सुनने के लिए वो नहीं आएंगे, है कि नहीं? और अगर उनसे पूछ लिया गया तुम मर गए, अब ये सब बातें कोई बहुत बुद्धिमानों को समझेगा, चलो तुम मर गए, तुमको क्या फायदा हुआ? एनी आंसर्स? तुम तो मर गए ना, तो मर गए तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम किसी के लिए भी मर गए, तुम्हारा फायदा क्या हुआ? मान लो तुम्हारे नाम से किसी को मेडल दिए जा रहे, कुछ दे रहे, तुमको क्या फायदा हुआ? ये तो प्रश्न को व्यक्ति कर ही नहीं रहा है ना, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वैसे ऐसे नहीं कह सकता हूँ लोग, क्योंकि वो युद्ध में मरता है तो उसे कुछ स्वर्ग आदि मिल जाता है, लेकिन वो युद्ध भी तो अब ड्रोन युद्ध नहीं होना चाहिए ना। तो वीडियो गेम खेलने जैसा हुआ, वीडियो गेम है कि नहीं? उसमें उनको टारगेट भी कौन है? हम जैसे लोग गीता पढ़ रहे, ऊपर से बॉम्ब गिरा दिया, लोग मर गए, खत्म कहानी। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ युद्ध का, इज इट नॉट? तो जब आप लोग को, भक्तों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब लोग अपना पूरा जीवन व्यर्थ की चीज़ों के लिए पूरी तरह समर्पित कर सकते हैं, तो हम लोग भगवान को प्राप्ति के लिए, असीमित लाभ के लिए पूरी तरह समर्पित क्यों ना हो? भाई मेरे पिताजी को मर के क्या लाभ हो गया? मेरे बाबा जी को अपने 7 बच्चे पाल के क्या लाभ हो गया? जरा विचार कीजिए। और अब आप प्रैक्टिकल देख रहे कि जप करके कितना अच्छा लगता है। बताइए कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब ऐसा जप होता है कि मन करता है कि बाथरूम के लिए बिना उठे, क्योंकि तो बाथरूम से लौट के आएंगे तो जप में टेस्ट नहीं मिले, ऐसे घबराहट हो जाती कभी कभी। इतना अच्छा जप होता है भाई, भगवान एकदम निहाल कर देते हैं। हम तो जब ऐसा मिल रहा है तो हमको लगता है वाह, आगे जाके क्या होने वाला है। दिस इज रियली एक्साइटिंग, दिस इज रियली एक्साइटिंग। अभी जितनी मौज है अगर कहा जाए, तो आगे कितना मजा आने वाला है। सुपर एक्साइटिंग। लेकिन नहीं, भगवान के स्वभाव को समझेंगे नहीं वो। अबुद्धया अर्थात लोग मेरे असली स्वभाव को ना समझकर यह सोचते हैं कि मैंने एक भौतिक रूप को धारण किया। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है। वे सोचते हैं कि भौतिक रूप को धारण करने से मैं, हाँ अब ये समझने का प्रयास कीजिए। वे सोचते हैं कि भौतिक रूप को धारण करने से मैं उनके इंद्रियों का दृश्य हूं। थोड़ा कठिन चीज है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वे इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि मैं आत्मा हूं, और इस कारण आत्मा द्वारा ही प्रकाशित होने के कारण मैं इंद्रियों से इंद्रिय ग्राह्य नहीं हूं। अब ये थोड़ा सा कठिन होगा, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखो भाई, हमारी इंद्रियां केवल भौतिक रूप को पकड़ सकते हैं, ठीक है? भगवान दिख रहे हैं तो उनका रूप कैसा हुआ? भौतिक, गधे कहीं के। ये उनका लॉजिक है। हमारी आंखें केवल भौतिक रूप पकड़ सकती हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान दिख रहे हैं ना, जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान दिख रहे हैं मतलब भौतिक। जी नहीं, भगवान अपनी अद्भुत शक्ति से अपने को प्रकट कर देते हैं। इस समय भी भगवान है, कण कण में भगवान है, और इस समय है भगवान। लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से हमारी भौतिक इंद्रियों के सामने अपने को प्रकट कर देते हैं। लेकिन गंभीर बात पता है क्या है? जिसके पास प्रेम है वह भगवान के उस रूप की मधुरता को अनुभव करेगा, जबकि देख सब लोग पा रहे हैं। आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे तो जरासंध भी देख रहा था और शिशुपाल भी देख रहा था। शिशुपाल गाली दे रहा था, और जो उनके भक्त हैं वह इतना भी सहन नहीं कर पा रहे थे कि भगवान, मान लो ग्वाल बाल थे, भगवान ये पेड़ है, अब पेड़ के पीछे भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो वह एक क्षण का वियोग भी भक्त नहीं सहन कर पा रहे हैं। वही कृष्ण है, और उन्हीं कृष्ण को मारने के लिए ही वृंदावन में केशी घाट पे केशी आया मारने के लिए। तो जो असुर है, यद्यपि वह कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान की मधुरता को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। भगवान योग माया के द्वारा अपने को ढके रहते हैं। ये आगे के अगले श्लोक में आएगा ये बात। अब देखिए, जैसे भगवान यहाँ पे विग्रह के रूप में है, मंदिर में है, तो जो भगवान के भक्त हैं उनका विश्वास है कि भगवान है, अच्छी मूर्ति है। बाकी लोग कहेंगे मूर्ति है। तो अब बात समझने का प्रयास की। शास्त्र कहता है प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जैसे व्यक्ति यहाँ भगवान के विग्रह को देख करके सोचता है कि तो मूर्ति मात्र है, भगवान कहाँ है, ये तो हिल नहीं रहे हैं, डुल नहीं रहे, ऐसे करके वो नाटक कर रहे हैं,
जैसे भगवान यहाँ मूर्ति होने का नाटक कर रहे हैं, वैसे ही भगवान मनुष्य होने का नाटक भी करते हैं और मछली होने का नाटक भी करते हैं और बहुत हंस होने का नाटक भी कर लेते हैं। वो नाटक करने में बहुत तेज हैं, इतना अच्छा नाटक करते हैं कि उन लोगों को लगता है ये तो इंसान ही है। तो कौन इंसान है जो अब गिरिराज को उठा लेगा? आप लोग गिरिराज जी के दर्शन करने गए थे? नहीं। तो 22 किलोमीटर है मेरे ख्याल से अभी, है ना, 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर उसका जो है सर्कमफेरेंस है, वो अब है, उस समय तो और बड़ा था। तो कौन उठा लेगा जरा उसको बताइए। हम तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे सर पे हाथ रखते हैं तो 3 मिनट के बाद सर दर्द करने लगता है, सॉरी हाथ दर्द करने लगता है। और 7 दिन ऐसे कुछ नहीं कीजिए, 7 दिन ऐसे खड़े होकर दिखाइए। अरे मंगल आरती में उठ नहीं पा रहा है, 7 दिन जगेगा? बताइए ऐसे करके, वो भी पहाड़ लेकर के। अब बताइए। तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि भगवान अगर दिख रहे हैं तो वह भौतिक हैं। अब हम बात यहीं तक नहीं रोक रहे हैं। भगवान अगर सुनाई पड़ रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं और हम वो शब्द इसलिए बोल पा रहे हैं कि शब्द भौतिक है। इज इट नॉट? उसी प्रकार से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन ये भगवान है। तो इसमें हा नहीं है, इसमें रा नहीं है, इसमें का नहीं है, सुना नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये भगवान है। और इसी कारण से जो लोग जप नहीं करते हैं उनको ये बात लगती है, उन लोगों को कभी समझ में नहीं आता, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? 3 शब्द को बार बार रिपीट, इसमें मिल क्या रहा है? लेकिन ये शब्द साक्षात भगवान है, और जितना व्यक्ति जप करेगा उतना ही भगवान का नाम उसको ये प्रकाशित करेगा। ये मैं कल पढ़ रहा था हरि नाम चिंतामणि से, मैं बहुत उत्साहित हूँ उस पुस्तक को आप लोगों को पढ़ाने के लिए। यू विल बी सुपर सरप्राइज्ड। बड़ा स्पष्ट है, अगर कोई निरपराधिक रूप से जप करता है तो भगवान का नाम स्वयं उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है कि ये भगवान है। हियर इज कृष्णा। कृष्णा, पता नहीं आप में से कितने लोगों का अनुभव होगा, कभी कभी मुख में भी टेस्ट अनुभव होता है, जीभ से बोलने में भी टेस्ट अनुभव होता है। आई कैंट एक्सप्लेन इट बट इट्स देयर। मीठा से गुलाब जामुन की तरह नहीं बोल रहा हूं, लेकिन द टंग टेंड्स टू बिकम ईगर टू चैंट हरे कृष्णा। मैं समझा पा रहा हूं? एक्सपीरियंशियल बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर जी की बात बोल रहा है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी अनुभव होता है द टंग इज ग्रीडी टू चैंट हरे कृष्णा। मैं समझा पा रहा हूँ? आई होप डिवोट जो लोग जब कर रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं कि इट हैज नथिंग टू विद इनिशिएशन और नॉन इनिशिएशन, इससे कुछ मतलब नहीं है। निरपराधिक आप जब करेंगे तो भगवान का नाम एक कभी कभी होता है, यू डोंट वांट टू टॉक, यू जस्ट वांट टू चैंट। आप जब कर रहे और जब बोलना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, और कान उसको सुनना चाहता है, सुनना चाहता है, सुनना चाहता है। अब ये सारी बातें जो अभक्त है उसके लिए वो मतलब ये तो लोग की भावना है कि भावना, अरे भावना नहीं कर रहे हैं भाई। कोई भोजन करता है अच्छा लगता है तो क्या भावना कर रहे हैं कि अच्छा लगता है ना? तो ये मैं खाली बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान यदि दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो भौतिक इंसान है, उनके भी वो नस नाड़ी अंदर भरी पड़ी है, वो उनको बुखार हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, ऐसा भगवान का नहीं है। उनका अंदर बाहर नहीं है, भगवान की हड्डियां नहीं होती हैं। और आप कुछ भी सोचें, हम गलत ही सोचेंगे भगवान के बारे में। जो भी आप सोच रहे हैं भगवान के स्वरूप के बारे में, आत्मा होंगे तो हवा जैसे होंगे आर पार। बड़ा कठिन है, क्योंकि अब भगवान है आत्मा, आत्मा को भगवान बोल रहे काटा नहीं जा सकता। देखो लीला क्या कर रहे हैं, भीष्म देव बाण मार रहे हैं तो भगवान के सिर से खून आ रहा है, तो आप कहें अरे देखो, अगर ये आत्मा होते है ना तो खून कैसे निकल, आत्मा का खून निकलता है। तो ऐसा भगवान जादू प्रस्तुत करेंगे कि लगेगा भाई तो एकदम इंसान है। इसीलिए भगवान की लीला को जब तक व्यक्ति तत्व नहीं समझता है गीता से भागवत से, वह भगवान को लीला को समझ ही नहीं सकता है। बहुत अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण। ये लाइन थोड़ी कठिन थी समझने के लिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए चाहे भगवान की कथा हो, भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, जहां भी वे प्रस्तुत हो रहे हैं वो साक्षात भगवान है। इस प्रकार की श्रद्धा भक्तों को शास्त्र के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये लोग क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि किसी राजा की भांति मैंने माता देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में सात्विक कर्मों द्वारा एक भौतिक शरीर के साथ जन्म लिया है। ऐसा कहने कारण यह है कि वो मेरे परम स्वभाव जो कि शाश्वत और अतुलनीय अव्ययम अनुत्तमम है उसे नहीं जानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास भक्तों का संग का अभाव है जो मेरे बारे में जानते हैं। इसकी व्याख्या मैंने आपको पहले कर दी थी।
अजानंतो, भाई भाई जो जानकार है उससे नहीं सुनेंगे तो नहीं ही पता रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम लोग भाई मैं बड़े उत्साह के संग लौकी का जूस और बीट रूट का जूस मिला मिला के पीते थे, तो अभी मालूम चला कि नहीं पीना चाहिए। तो अगर नहीं सुना होता तो जिंदगी भर यही मानते रहते कि बहुत अच्छी चीज़ पी रहे हैं। लेकिन लौकी का जूस अलग पीना चाहिए और बीट रूट का जूस अलग पीना चाहिए। बीट रूट को आप लौकी से मिक्स नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों को हम बिना सुने नहीं जान पाते हैं, और भगवान के तत्व को बिना सुने जान लेंगे। आप समझ में आ गया? बहुत बार अरे भाई मूली अच्छी है, तेरा मट्ठा पिलाओ साथ में, इसके ना कोड़ हो जाएगा। फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी हैव टू हियर। सुने हैं ना आप लोग, मूली को मट्ठे के संग कभी, मूली को दूध के संग नहीं पीना चाहिए, मूली को मट्ठे के संग नहीं पीना चाहिए, वो दोनों अच्छे हैं लेकिन साथ में नहीं पीना। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा और इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे आयुर्वेद की क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति को नहीं पता रहती हैं, है ना जी। अब जरा देखिए सुंदर अर्थ है, या कह रहे मेरे भाव को नहीं जानते, तो भाव का अर्थ क्या? भाव सत्ता स्वभाव अभिप्राय चेष्टा चेष्टात्म जन्मसु क्रिया लीला पदार्थेषु विभूति बुध जंतुषु। अब एक अर्थ समझिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे भाव को नहीं जानते, भगवान ने कहा, तो भाव का क्या अर्थ लिया? सत्ता। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। भगवान की सत्ता कैसी है? भगवान के परे किसी की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता से ही सबकी अन्य की सत्ता है, ये नहीं जानते। ये पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण से आए, ये नहीं जानते। स्वभाव, भगवान का दिव्य स्वभाव, भगवान का मृदु स्वभाव, उनका कृपा वात्सल्यता का स्वभाव, ये सब नहीं जानते। अभिप्राय, किस उद्देश्य से भगवान आते हैं इस जगत में, यह भी नहीं जानते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, बल्कि क्या बोलते हैं, भगवान क्यों आएंगे? हम और आप आते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो आपका नाम तो गीता में लिखा नहीं है, आपका नाम तो लिखा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि वो आते हैं, वो तो नहीं कह रहे कि तुम आते हो। बोल रहे कि मैं आता हूँ। तो आपको भी बोलने का अधिकार कैसे होगा कि आप आते हो धर्म की संस्थापना करने? और उनसे पूछ लीजिए कि धर्म है क्या। जब तुमको यही नहीं पता है कि धर्म है क्या, तो धर्म संस्थापना करोगे कैसे? तो ये व्याख्या करने का अधिकार कौन दिया आपको? इस तरह के लोग व्याख्या करते हैं, भगवान आते हैं और बार बार आते हैं। नहीं तो ऐसी व्याख्या चालू हो जाएंगी कि हम और आप आते हैं। तो भगवान किस अभिप्राय से आते हैं यह भी नहीं पता। चेष्टा, अब ये बड़ी जबरदस्त बात है। भगवान कौन सा कार्य क्यों कर रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। भीष्मदेव इस बात को बोलते हैं, मुह्यंती कवयोपि ही, कविजन भी यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस अभिप्राय से कर रहे हैं। माता देवकी को, क्षमा कीजिएगा, माता द्रौपदी को परेशान करवा रहे हैं दुशासन से। तो आइडिया दुशासन को कौन दिया कि तुम उन्हें परेशान करो? ये दुर्योधन को भगवान ही दिए, भगवान दिए। हाँ, और उसके बाद द्रौपदी को बचा भी रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। हम लोग सुन चुके हैं प्रथम स्कंद भागवत में कि युधिष्ठिर महाराज हैं, यत्र धर्मा सुतः राजन, धर्म के बेटे युधिष्ठिर महाराज हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि पांडवों ने कोई पाप किया था इसकी वजह से दुख भोग रहे हैं। अच्छा, अर्जुन और भीम है जो अत्यंत बलशाली हैं, और साथ साथ वो ब्राह्मण और अच्युताश्रय, ब्राह्मणों के और भगवान के आश्रम में भी हैं, तब भी दुख आ रहा है, तब भी विपद आ रहा है। तो भीष्मदेव तो बड़े भ्रमित हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अच्छा भाई, ये भगवान कृष्ण तो सामने ही है ना, इनसे पूछ लेते कि दुख क्यों आ रहा है। तो कह रहे नहीं, ये फिर माया करेंगे, कहेंगे क्या मैं इतना बुद्धिमान जानता हूँ? मैं नहीं जानता कुछ, मैं नहीं बता सकता। भगवान ऐसे हैं। तो किस अभिप्राय से अपने भक्तों को, अपने ही भक्तों को दुख देते हैं, फिर अपने ही भक्तों को बचाते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जब आपको ही बचाना था तो पहले ही बचा लेते, दुख देने की जरूरत ही क्या है? है ना। लेकिन उसका अभिप्राय यह है कि वह दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त, दुख हो चाहे सुख हो, वह मेरी ही शरण में रहते हैं। तो अपने भक्तों की कीर्ति को विस्तार करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। नहीं तो प्रहलाद महाराज को इतना पंगे, मतलब इतने सारे परेशानी देने की क्या जरूरत थी? आके मार देते नरसिंहदेव आते और हिरण्यकशिपु को थप्पड़ मार देते, खत्म कहानी। वही किए थे, एक ही थप्पड़ मारे मर गया वो, तो पहले नहीं मार सकते थे। तो आपको कैसे मालूम चलता कि प्रहलाद महाराज महान भक्त है? तो इस प्रकार की भगवान की चेष्टा, भगवान के अभिप्राय को वह नहीं समझते, क्योंकि भक्तों की संगत करते रहिए। उनके जन्म को तो बिल्कुल नहीं समझते। वो तो समझते हैं कि सामान्य इंसान है। क्रिया लीला और उनके पदार्थ किस दिव्य सच्चिदानंद है वह भी नहीं समझते, और विभूति उनकी शक्तियों को भी नहीं समझते। उनकी बुद्धि को वो कौन समझ सकता है?
उनके व्यक्तित्व को नहीं समझता, जंतु शब्द का अर्थ यहाँ पे नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाव के ये सारे अर्थ हैं जो कि ये लोग अबुद्धि वाले नहीं समझते, इसलिए कृष्ण का आश्रय लिए छोड़ करके किसी अन्य देवता का आश्रय लेते हैं। ये बात है। कुछ ग्रहण कर लिया आप लोग भाव शब्द का अर्थ? बहुत अच्छी टीका इसमें दी गई है। मेरे भक्ति से रहित होने के कारण वे मेरे स्वभाव को उसके रूप, गुण, जन्म और कर्म के सहित नहीं समझ पाते हैं जो माया से परे है। कभी आपने सोचा है, जो भक्त लोग सुनते हैं नियमित रूप से, कि हरिदास ठाकुर जी को कहा गया कि तुम हरे कृष्णा करना छोड़ दो नहीं तुम्हारी जान मार देंगे, तो कहते हैं आप मेरे शरीर को बोटी बोटी भी कर दें तो हर अंग, हर टुकड़ा हरि नाम बोलेगा। आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन दैट इज, मतलब ऐसा क्या है भाई हरे कृष्ण मंत्र में? तो जब तक भगवान का नाम बोलेगा नहीं, जब तक नाम की महिमा उसको समझ में आएगी नहीं, तब तक वो समझ ही नहीं सकता कि इसमें कितना आकर्षण है। समझ में आ गया ना? ये बात बोल रहे हैं। इसको हम लोगों ने भागवत में क्या सुना था? यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा परिमाण है, जैसा मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप, गुण और कर्म है, वैसे ही तुम समझो मेरे अनुग्रह से। यानी भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता। तो आप देखिए ना कि ऐसे लोगों को भगवान की कृपा कभी मिलने वाली भी नहीं है जो भक्तों की संगति नहीं करते। भक्तों की संगति करते सब बात आसानी से समझ में आ जाती है। ये बात है। अभी तो कभी कभी लगता है तो बहुत आसान है, आसान नहीं है भैया। आप सुन रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, प्रामाणिक रूप से सुन रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, और नहीं तो बात समझ में नहीं आती। कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है? मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगा। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो तो पढ़ी है, तो कभी कभी प्रश्न बड़े जटिल लगते हैं और वो समझ नहीं आता सॉल्व कैसे करना होता है, लेकिन टीचर अपने को क्लू दे देता है, ओके ये तो बहुत आसान था। हुआ कभी ऐसा? तो अब जो व्यक्ति प्रामाणिक टीचर से सुनेगा उसके लिए प्रॉब्लम बहुत आसान है, और नहीं सुनेगा वो घूमता रहेगा, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये बात है। तो अब आचार्यगण सामने अच्छे टीचर हैं, वो ठीक ठीक बता रहे हैं तो बात समझ में आ जाती है, और श्रद्धा से नहीं स्वीकार करेंगे तो घूमते रहो जन मान, तब नहीं समझ में आएगा। ठीक है। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत हूँ, अपितु वह ऐसा सोचते हैं कि मेरा एक सामान्य भौतिक रूप है जो अशाश्वत है। कई बार आपको लोग बोलते हैं कि भाई भगवान तो आज से 5000 साल पहले आए, भगवान राम तो पहले आए, ये उसके पहले शिव जी आए, ये आए, वो आए, भगवान कृष्ण तो अभी आए, अब उनकी उपासना क्यों करते हो? गॉट इट? ये मिस्टेक है। भगवान शाश्वत है। भगवान का स्वरूप ज्ञान और आनंद घन है। इसका मतलब होता है घनीभूत ज्ञान और घनीभूत आनंद। ऐसा कोई रूप देखा है कि इस जगत में इसको देख के ही ज्ञान होने लग जाए? हम आज तक इस कैमरे को पूरा नहीं चलाना सीख पाए, और मैं कहा से बाकी लोग मुझसे कम ही जानते होंगे भाई एक बटन ऑन करना और ऑफ करना। तो अगर इसका स्वरूप ज्ञानमय होता तो देखते ही सारा ज्ञान हो जाना चाहिए ना। कोई ऐसा जगत में रूप है कि बस देखिए और आप ज्ञान प्राप्त कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है, क्षमा कीजिए, भगवान का ऐसा रूप है कि उसका दर्शन करने से व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है। वो आनंदमय है, इसीलिए भगवान के विग्रह को देखना चाहिए। ठीक है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, भगवान ज्ञान और आनंदमय है। अब देखिए जो बात बोली गई तुरंत उपनिषद से बताया गया, बृहदारण्यक उपनिषद। उनके अनेक गुण उनके रूप के ही समान हैं। अनंत कल्याण गुणात्मक औसौ, वे अनंत कल्याणमय गुणों से विभूषित हैं। विष्णु पुराण। अर्थात भगवान के गुणों की चर्चा करने से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है, और यह ना जानने के कारण व्यक्ति इस जगत के लोगों की बात करता है। कल एक व्यक्ति थोड़ा दुखी थे और उन्होंने कहा कि काउंसलिंग का फायदा होता है। हमने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा अपने का मतलब? अपने का मतलब देह, या अपने के लिए अपने का मतलब आत्मा? तो अब अपने के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अपने का मतलब आत्मा, तो आप अकेले नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप देह हैं तो आप हो नहीं। तो मोह में व्यक्ति क्या बोल रहा होता है वो समझ नहीं पाता इस बात को। ये हम अपने ये कर रहे हैं। गीता सुनना ये आत्मा के लिए है, ये हम आत्मा है और आत्मा के लिए, आत्मा के लाभ के लिए भगवद गीता पढ़ी जा रही है। अच्छा अगर पूछो कि देह के लिए कुछ नहीं किया, तो देह में किस तत्व के लिए नहीं किया? पृथ्वी के लिए कि जल के लिए कि
वायु के लिए तो अच्छी खासी वायु ले रहे हैं, अग्नि के लिए या आकाश के लिए कुछ पेट में कुछ कमी है, फुलाया नहीं पेट, क्या कौन से तत्व के लिए नहीं किया। कठिनाई ये है कि जब मोहित होता है व्यक्ति तो ये बात सुनना नहीं चाहता है। वो कौन से तत्व के लिए आपने नहीं किया। अरे एक व्यक्ति और लोग हमारे स्टूडेंट्स लोग भी ना कहाँ कहाँ परेशान रहते हैं, कहते हैं हमने बड़े महंगे कपड़े नहीं पड़े। हमने कहा मैंने मतलब 500 रुपये से ऊपर कभी धोती कुर्ता पहना ही नहीं। अभी कुछ थोड़ा बहुत होगा, 1000 रुपये का होगा बस मैम। तो क्या आपने कभी मुझे वीडियो में दुखी देखा है। यहाँ पे नीचे लिखा रहता है 500 रुपये का धोती कुर्ता पहन रहा हूँ, 5000 रुपये। या कभी ऐसा भी नहीं है कि अधिक पैसा आता है तो कहें कि हम उससे महंगा खरीदें। आप लोग के इतने 500 रुपये के आते ना, सैलरी 2000 रुपये ना आपकी। दिस इज योर ऑपुलेंस, दिस इज योर ऑपुलेंस, दिस इज योर ऑपुलेंस। कुछ सुनाई पड़ रहा है। भगवान की भक्ति करने वाले को इस जगत से वैराग्य है। वैराग्य भगवान का ऐश्वर्य है ना। भगवान ये पैसा होने के बाद भी भगवान की सेवा में भक्त खर्च करता है, ये उसकी ऐश्वर्य है। डज दैट मेक सेंस टू डिवोटीज। ये भगवान आपको ऐश्वर्य दे रहे हैं। अपने देह को पोसने के में हम अगर लगे रहेंगे तो वो ऐश्वर्य नहीं है। तो जो भगवान का भजन करते हैं वो दिव्य हो ही जाते हैं। अब कोई जेल में कोई यार जेल में अच्छी ड्रेस नहीं पहनी यार, मजा नहीं। अरे जेल में कुछ भी ड्रेस पहनो यार, बाहर निकलो जेल से। इज इट नॉट? हु केयर्स? इस प्रकार का ज्ञान नष्ट होता ही है जब भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। ये सब बातें कहां से आ गई? कुछ मैं लिंक लेके बोल रहा था। हाँ, मैं यह कह रहा था कि भगवान के गुणों को जब हम नहीं समझते हैं तो इस तरह की बातें व्यक्ति करने लग जाता है। इसमें अपनी वाणी खर्च हो रही कि नहीं? हमको ये नहीं मिला, हमको ये खाने को नहीं मिला, हमको पहनने को नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, या उसका वो बहुत अच्छा मिल गया, तो तुम उस व्यक्ति के गुणों की चर्चा कर रहे हो, उससे तो तुम और शोक में पड़ रहे हो ना। और भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे तो आप देखिए आनंदित होंगे। तो कल्याण नहीं है, जीव का कल्याण है ही उसका सुख। ये मैं खाली बोलना चाह रहा था। और नहीं तो जगत में किसी व्यक्ति की चर्चा करेंगे भौतिक रूप से, हम दुखी ही मानेंगे, अपने आप को दुखी ही पाएंगे। इज इट ओके? ये बात बोल रहा था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म एक अभिव्यक्ति मात्र है, मतलब निर्विशेष ब्रह्म है, वही प्रकट हो गया बस ऐसे। ये उनकी अबुद्धि की अभिव्यक्ति है। ये प्रकाशित कर रहे हैं कि उनके पास अक्ल नहीं है। क्यों? कि भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यात्मा। श्लोक याद है? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अज होते हुए भी और अव्ययात्मा होते हुए, याद आ रहा है? आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ वटेवर, बहुत सारे अर्थ थे, मन, बुद्धि, संकल्प। ऐसा भगवान का निर्विकार अव्यय शाश्वत शरीर है जो भगवान प्रकट करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं नहीं, ये तो बस कुछ समय के लिए, फिर गायब हो जाएगा। तो कारण क्या है? उनकी बुद्धि गायब है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि भगवान का शरीर भौतिक है? बताओ, कहां लिखा है? कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि मेरा जन्म होता है फिर भी मैं शाश्वत हूं, यहां बोल रहे हैं। यद्यपि वे अव्यक्त हैं परंतु अपने उपासकों के प्रति करुणा के कारण वे उनके समक्ष अपने को व्यक्त करते हैं। अव्यक्त का मतलब प्रपंचातीत हैं, जगत के बाहर हैं, लेकिन फिर भी जगत में प्रकट होते हैं ताकि वह अपने भक्तों पे करुणा प्रस्तुत कर सकें। बात बोल रहे हैं। न शक्य स त्वया दृष्टुम अस्माभिर व बृहस्पते यस्य प्रसादम कुरुते सवय तम दृष्टमर्हति। हे बृहस्पति, वे मेरे तथा आपके द्वारा देखे नहीं जा सकते, लेकिन वो व्यक्ति जिन्हें वे अपनी कृपा प्रदान करते हैं वो उन्हें देख सकता है। महाभारत में लिखा हुआ है। आगे टीका हम कल दिखेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिस पे भगवान की कृपा हो, और कृपा होती है तब जब हम ऐसे कार्य करें जिससे वह व्यक्ति हम पर कृपा करे। और वो कार्य बड़ा स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो भगवान अपने तत्व को और हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। स्टॉप हियर। एक सवाल है तो आप पूछिए। आपने पूछा तो नहीं तब से। ओके, देयर इज नॉट मच डिस्कशन हियर। समझ में आ गया होगा। आगे की टीका और अच्छी है, मतलब आप लोग उसको देख के आइए, कल पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।